हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे चैप्टर 5 गुरु भक्त आरुणि। प्राचीन काले एकस्या नद्या तटे धौम्य नाम एक ऋषि अवसत। प्राचीन काल में एक नदी के किनारे धौम्य नाम के एक ऋषि रहते थे। तस्य आश्रमे सहस्रम छात्रा विद्या अध्ययनार्थम आगच्छन्ति स्म। उनके आश्रम में हजारों छात्र विद्या अध्ययन के लिए आते थे। ते छात्रा आश्रमस्य छात्रावासे निवसन्ति स्म। वे सब छात्र आश्रम के छात्रावास में रहते थे। तेषु छात्रेषु आरुणिरपि एकः छात्र आसीत्। उन छात्रों में आरुणि भी एक छात्र था। आरुणि धौम्यस्य शिष्येषु सौम्य विनम्र सरल हृदयश्च आसीत्। आरुणि धौम्य के शिष्यों में सौम्य विनम्र और सरल हृदय का था। स सर्वदा गुरोः आज्ञा पालयति स्म। वह हमेशा गुरु की आज्ञा का पालन करता था। आश्रमस्य पशूनां चारणं रक्षणं वृद्धानां सेवा आश्रम वाटुकानां सहायता च तस्य मुख्य कार्याणि आसन्। आश्रम के पशुओं को चराना, उनकी रक्षा करना, वृद्धों की सेवा करना और आश्रम के वाटुकानां मतलब आश्रम के ब्रह्मचारियों की सहायता करना और ही उसका मुख्य काम था। एकदा नभः मेघः आच्छादित अभवत्। एक बार नभ मतलब आकाश में मेघ आच्छादित हुआ, मतलब एक बार आकाश में मेघ छाए। शीघ्रं च धारासारे वृष्टिरारब्धा। और जल्द ही मूसलाधार बारिश होने लगी। सर्वे छात्रा गुरु आदेशात् छात्रावासं प्रति अधावन्। सभी छात्र गुरुओं के आदेश से छात्रावास की तरफ दौड़े। तदा गुरु आरुणिमह्यत आदिशत च। तब गुरु ने आरुणि को आदेश दिया, अपने पास बुलाया और आदेश दिया। वत्स त्वं शीघ्रं गत्वा क्षेत्रात् जलप्रवाहं बहिर्गमनात् अरोध्य। बेटे पुत्र, तुम शीघ्र तुरंत जाकर, गत्वा मतलब जाकर, क्षेत्रात् खेत से जल प्रवाह, खेत में जो जल है उसको बाहर बहिर्गमनात् मतलब बाहर जाने से रोको। खेत में जो पानी जमा हुआ है बारिश से, उस पानी को खेत में ही रहने दो, उसे बाहर जाने से रोको। आरुणि गुरु आज्ञा स्वीकृत्य तथा कर्तुं क्षेत्रम् अगच्छत्। आरुणि गुरु की आज्ञा को स्वीकार करते हुए खेत गया। तत्र च भग्नं मृत्तिकाबन्धं पुनः दृढ़ कर्तुम् अयतत। और वह टूटे हुए मेढ़ को दृढ़ करने में का प्रयत्न करने लगा। परम जल वेगम मृत्तिका न अरुद्ध। परंतु जल की धारा जो थी वो बहुत ही तेज थी, जिससे कि मेढ़ नहीं ठहर पा रहा था। आरुणि अचिंततो अभवत्। आरुणि को चिंता हुआ। गुरु आज्ञा कथम सफला भवेत्। गुरु की आज्ञा कैसे सफल हो, इति विचार्य स निज शरीरमेव बंध स्थाने अस्थाप्यत। गुरु की आज्ञा कैसे सफल हो, ऐसा सोचकर उसने उस बांध के स्थान पर, मेढ़ के स्थान पर खुद को लिटा दिया कि जिससे कि पानी रुक सके। दिवसो रजन्याम परिवर्तिता। दिन जो है वो रात में परिवर्तित हो गया, मतलब दिन से लेकर वह रात तक उसी तरह से पानी रोकने के लिए लेटा रहा। रात्रौ यदा धौम्य छात्रेषु आरुणिं न अपश्यत् तदा स वाटुकान् अपृच्छत्। रात में
जब ऋषि ने छात्रों में आरुणि को नहीं देखा तब वह वाटुकान उन बच्चों से पूछा, आरुणि कुत्र आसीत्? आरुणि कहाँ है? एक छात्रा वदत्। एक छात्र बोला, गुरु भवान एव तं क्षेत्रे जलम अवरुद्धम प्रेषत। गुरु, आपने ही उसे खेत से जल को रोकने के लिए भेजा था। अनेन धौम्य आरुणि विषय अतीव चिंतित अभवत। इससे धौम्य जो थे वो आरुणि के विषय में बहुत ही चिंतित हुए। स शीघ्रं शिष्य स क्षेत्रं प्रति अगच्छत। वह जल्द ही शिष्यों के साथ खेत को गए। मृत्तिका लिप्त देहस्य, मिट्टी से लिपटा हुआ देह, निज प्रिय शिष्य और अपने प्रिय शिष्य के गुरु भक्ति देखकर स अतीव प्रसन्नो अभवत। वे अत्यंत ही प्रसन्न हुए। यतः आरुणि निज देहेन बंध दृढ़ कृत्वा आश्रमस्य। आरुणि अपने शरीर से मेड़ को दृढ़ करके आश्रम के सस्यस्य रक्षाम अकरोत्। आश्रम की खेत की रक्षा की है। प्रसन्नो भूत्वा गुरु आशीर्वादम अयच्छत्। प्रसन्न होकर गुरु ने आशीर्वाद दिया। पुत्र विद्वान भव, पुत्र विद्वान हो। आरुणि गुरु आशीर्वादेन विद्वान भूत्वा संसारे प्रसिद्ध अभवत। आरुणि गुरु के आशीर्वाद से विद्वान होकर, भूत्वा मतलब होकर, संसार में प्रसिद्ध हुआ। आ गया चैप्टर समझ में? इसको आप लोग शब्दार्थ को याद कर लीजिएगा। अगले क्लास में हम लोग इसका अभ्यास देखेंगे।